सेवन्थ हिंदी मीडियम। गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल ऑफ यू। आपका पार्ट 5 शुरू होगा आज। पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 का नाम है आपका अम्ल क्षारक लवण। बेटा ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 7th क्लास आपका अम्ल क्षारक लवण क्या होते हैं, इनको आप कैसे बता सकते हैं, किस आधार पर समझा सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। अम्ल क्षारक लवण एक्चुअली आपका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग। तो अम्ल के बारे में अगर पूछा जाए कि अम्ल क्या है, तो ऐसे पदार्थ, इसमें मैं लिख रही हूँ, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं या खट्टे होते हैं, स्वाद में जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें अम्ल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो अगर देखी जाए तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, यानी लैटिन भाषा के शब्द, आप इसमें क्लियर कर सकते हो। लैटिन भाषा के, यहाँ पर इस तरह से लिखिए, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से लिया गया है। एसिडस बोलते हैं वैसे इसको, एसिडस, एसिडस से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है, लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यानी खट्टापन, जिसका हिंदी में अर्थ खट्टा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। और अगर आप जो है प्रकृति की बात करें, यानी अम्ल की जो प्रकृति है वो अम्लीय कहलाती है, यानी अम्ल पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी अम्लीय कहलाती है, तो कहलाती है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं कि अगर प्रकृति की बात करें तब तो अम्लीय है, ठीक है, और अगर गुण की बात करें तो अम्लता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुण अम्लता होता है, गुण अम्लता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अम्ल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। क्षार के अंदर आप बात करेंगे तो क्षार का अर्थ होता है, क्षार का अर्थ होता है तीखा या कड़वा। क्षार का अर्थ है आपका तीखा या कड़वा। तो यानी कि इसका संबंध आप मान सकते हैं तीखे, तीखे या कड़वे से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीखे या कड़वे। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे लगते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो संबंध आपका सबका स्वाद के आधार पर है, तीखे या कड़वा को व्यक्त करने वाले पदार्थ, व्यक्त करने वाले पदार्थ क्षार, क्षार। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ढंग से लिखिएगा। इसके बाद आपका लवण आता है। लवण क्या होता है बेटा? लवण में आप बोलेंगे कि अगर अम्ल क्षार को मिला दें तो लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार से मिलकर बनने वाला पदार्थ, क्षार से मिलकर बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ
लवण कहलाता है, लवण कहलाता है। तो ये आपके इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, अब सूचक की बात करें तो सूचक क्या होते हैं? सूचक में आप लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो, इसकी परिभाषा है ऐसे पदार्थ जो अम्लता या क्षारकता की सूचना दें। अम्लता या क्षारकता की जानकारी दें, क्षारकता की जानकारी दें, उन्हें हम सूचक कहते हैं। उन्हें सूचक कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपने 3 परिभाषाएं पढ़ ली कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा आपका पार्ट 5 7 क्लास। तो इसके नोट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बुक्स की ज़रूरत कहाँ है? जब मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ तो आपकी बुक्स की ज़रूरत ही नहीं। आप इसको उतारिए, वीडियो आप ध्यान से बार बार सुन सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको समझा रहे हैं वो बार बार आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो में। और परिभाषाएं आप जो है इनकी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परिभाषाओं को लिख के याद कर सकते हैं। तो इसमें आपकी मैंने जैसे 4 परिभाषाएं लिखाई, तो चारों परिभाषाएं इसकी इम्पॉर्टेंट है। चारों परिभाषाएं आप इसको देख लेना। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखिए, अम्ल, पहला अम्ल है परिभाषा में ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी स्वाद के आधार पर जो पदार्थ आपको खट्टा लगा तो आपने उसको कह दिया वो अम्ल है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया, जिसकी हिंदी में अर्थ होता है, जिसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? खट्टा। यानी उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है। एसिडस जस्ट आपका लैटिन भाषा का वर्ड है। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। और अम्ल पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो आपकी अम्ली कहलाती है। इसका गुण आपका अम्लता कहलाता है। तो गुण और प्रकृति आपकी यानी इस तरीके से अलग अलग होती है। तो गुण की बात करें तो अम्लता, और प्रकृति की बात करें तो अम्लीय। इसमें आपको उदाहरण भी हैं अलग अलग, जो उदाहरण भी आपको अलग अलग पढ़ने हैं। क्षार की परिभाषा की बात करें तो क्षार की परिभाषा है कि जो पदार्थ आपको तीखे या कड़वे लगते हैं तो उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो जो पदार्थ तीखे या कड़वे लगते हैं स्वाद में वो क्षार कहलाते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे क्षार की आप बात कर रहे हैं तो क्षार में आप पदार्थ को तीखा या ऐसे कह सकते हैं जो आपको मतलब जैसे झाग सा लगे या कड़वा सा लगे, मतलब आप उसको ना तो मीठा कह सकें ना खट्टा कह सकें, ऐसा भी टेस्ट होता है, तो उसको आप रखते हैं क्षार के अंतर्गत। तो ये इस तरह का जहाँ पर आपको पदार्थ चखने को या इस तरह से आप चखें तो ऐसे पदार्थों को आप बोलेंगे क्षार। इसी तरह से आप लवण में बात करें तो लवण की परिभाषा है अम्ल तथा क्षार से मिलकर बनने वाला पदार्थ लवण है। तो यानी कि अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिला दें तो वो लवण कहलाता है। चौथी परिभाषा है आपकी सूचक की। सूचक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अम्लता या क्षारकता की जानकारी दें उन्हें सूचक कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अम्लता या क्षारकता की सूचना दें या जानकारी दें उन्हें हम सूचक कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सूचक क्या होते हैं। इस तरीके से आपने 4 परिभाषाओं को जान लिया, अम्ल, क्षार, लवण और सूचक। तो चारों परिभाषाएं आपकी कंप्लीट हो गई। अब इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के बतौर इनका अगर हम देखें तो उदाहरण देखिए इनका अलग अलग है। उदाहरण जैसे अम्ल, क्षार, पहले आप अम्ल क्षार जानिए फिर लवण और सूचक जानिएगा।
तो अगर अम्ल क्षार की बात करें तो उदाहरण में देखिए क्या क्या है, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, इसी तरह से आपका है फार्मिक अम्ल। कई सारे अम्ल होते हैं, फार्मिक अम्ल है और ऑक्जेलिक टार्ट्रिक अम्ल है, क्षार के उदाहरण जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पे साबुन है, तो क्षार का उपयोग होता है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं क्षार में यहाँ पर उसको ले सकते हैं, आपका है यहाँ पे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी, और इस तरीके से आप उदाहरण ले सकते हैं। चूने का पानी भी आपका क्षार के अंतर्गत आ सकता है। इसमें बेटा ये भी ध्यान रखें, साबुन में जैसे आपका जो पदार्थ यूज होता है वो केमिकली होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम होता है जिसका यूज़ होता है साबुन बनाने के लिए, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं, दोनों का उदाहरण दे सकते हैं। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षार में क्या उदाहरण है, तो दोनों को व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग। अम्ल बेटा कई सारे फलों में और आप देखोगे कई सारे पदार्थों में पाया जाता है, जिसको आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि किस में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इस तरह से अभी तो आप उदाहरण बतौर जैसे 2-4 अम्ल के उदाहरण आप लिख लेना। क्षार में जैसे आप लिखे हो साबुन और चूने का पानी, तो ये आपका क्षार का हो गया, लेकिन आपका एक्चुअली ये किस में पाया जाता है, किस में किन पदार्थों में अम्ल है या किस तरह का अम्ल है, नाम क्या है अम्ल का, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने 4 परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हैं, तो चारों परिभाषाएं आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसमें आपको ध्यान से अभी तो उदाहरण बतौर समझना है, बाद में मैं पदार्थों के अंदर आपको इसको अलग से लिखवा दूँगी चार्ट में कि कौन से पदार्थ में किस तरह का अम्ल है पाया जाता है, तो आप उसको लिख लेना। तो जैसे मैं एक बार आपको फटाफट रिपीट कर देती हूँ, आप रिपीट कर लीजिए। तो चारों परिभाषाएं क्या हैं इसकी, देखिए। पहला अम्ल, पहला अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द एसिडस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा, और इसकी प्रकृति जो होती है अम्ल पदार्थ की, इसको हम अम्ली कहते हैं, और अगर गुण की बात करें तो उसको अम्लता कहते हैं। इसी तरह से क्षार की बात करें तो क्षार में आप कहोगे कि जो पदार्थ तीखे या कड़वे लगते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। स्वाद के आधार पर ही इनको बताया गया है। लवण में आप कहोगे कि इसके अंदर ना तो कोई मतलब अम्ल है, अम्लता का गुण, ना क्षारकता का। तो इस तरह से अम्ल तथा क्षार से मिलकर जो बनता है पदार्थ वो लवण होता है। ये स्वादहीन होता है, इसमें ऐसा स्वाद नहीं होता कि कोई खट्टा होगा या कोई कड़वा होगा, ये स्वादहीन होता है। चौथी परिभाषा आपकी है बेटा सूचक। चौथी परिभाषा है सूचक। ऐसे पदार्थ जो